बच्चों, मैं संतोष देवी आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक अवधपुरी में राम, का प्रारंभ किया था। उसी अध्याय का अगला भाग आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, राम कथा में हमने जाना कि राजा दशरथ अवधपुरी के एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। वे भी अपनी रानियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक चिंता सताती रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी और ये चिंता उन्हें हरदम सताती रहती थी। इसी चिंता को उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सामने प्रकट किया तो उनके गुरु ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ की सलाह से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार राजा दशरथ की तरह ही प्रतापी और यशस्वी थे। धीरे धीरे राजकुमार राजमहल में बड़े होने लगे और उनके दरबार में उनकी शादी की चर्चा होने लगी। इसी प्रकार एक दिन राजमहल में उनकी शादी की चर्चा हो रही थी कि विश्वामित्र उनके दरबार में पधारते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम इससे आगे का भाग प्रारंभ करते हैं। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा का मतलब है गंभीर विचार विमर्श। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर, तत्काल मतलब तुरंत, अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने, यानी महर्षि का स्वागत करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, ऊंचे गद्दी पर बिठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली मतलब ताकतवर। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यास का मतलब होता है घर गृहस्थी त्याग कर तपस्वी जीवन जीना। जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने सीधा आश्रम नाम दिया। राजा महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ये बात महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को कही। राजा दशरथ बोले, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर मतलब तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मैं सिद्धि के लिए, सिद्धि का मतलब होता है प्रसिद्धि के लिए, एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। अनुष्ठान का मतलब है यज्ञ प्रारंभ करने से पहले का जो क्रियाकलाप है वो लगभग पूरा हो गया है। लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें। ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े पुत्र, ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। अचकचा मतलब एकदम घबरा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि विश्वामित्र उनके बेटे को मांगेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उसने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। विश्वामित्र ने अपनी बात रखी कि मैं केवल हमेशा के लिए नहीं ले जा रहा राम को, केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। संपन्न मतलब पूरा हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वियोग होता है बिछुड़ना, आशंका होता है डर या भय। दरबार में सन्नाटा छा गया, चुप्पी। सब और जो लोग थे दरबार में वो भी सब चुप हो गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। यानी राजा को देखकर मंत्री भी चुप थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे।
महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर, मूर्छित होता है बेहोश होना, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब निर्जीव से होकर, बेजान होकर। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ की ये हालत देखकर विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। सशंकित मतलब भयभीत था। किसी अनिष्ट की आशंका से, अनिष्ट होता है बुरा होना, किसी बुरे होने की आशंका से सब चिंतित थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। उचित होता है ठीक, यानी राजा और विश्वामित्र के बीच में बोलना भी ठीक नहीं समझ रहे थे और सब चिंतित थे। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने ऋषि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। मायावी मतलब छली। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। प्रतिक्रिया मतलब बदले में कोई जवाब नहीं दिया। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। व्यक्त मतलब प्रकट। विश्वामित्र क्रोधित तो थे लेकिन अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है। खंडित होना मतलब टूट जाना या अपूर्ण रह जाना, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, यानी सबने कहा कि आप रघुकुल का जो रिवाज है उसको तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। सूचक मतलब प्रतीक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। विश्वामित्र बोले कि ये बात तो आप भी जानते हैं कि मैं खुद भी राक्षसों को मार सकता हूँ। संहार मतलब मारना, मार सकता हूँ। लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है, यानी मैंने घर गृहस्थी सब कुछ त्याग दिया है। मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी का धर्म किसी को मारना नहीं होता। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, यानी रघुकुल का यही नियम है कि जो एक बार वचन देता है वो अपना वचन पूरा करता है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने अपने वचन को निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न मतलब दुखी था। पुत्र बिछो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। पुत्र के बिछुड़ने का दुख उनसे सहन नहीं हो रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है। सिद्ध मतलब प्रसिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे। राम को उन्हें सौंप दे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। तत्काल मतलब तुरंत दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार किया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, यानी
उनके जाने की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक मस्तक मतलब माथा चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, विलंब होता है देर, बिना देर किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ मतलब घने जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे। तुणीर होता है तरकस, तीर रखने के लिए बांधे, कमर में तलवारें लटकाएं। तो बच्चों, बाल राम कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। आशा है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। इसका अभ्यास कार्य मैं अगली कक्षा में दूंगी। धन्यवाद।